अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है आज से 5 साल पहले की, और ये घटना यूपी के शाहजहाँपुर से है। हर एक इंसान की चाहत होती है कि उसके घर में भी बच्चे हों, उसके भी घर में किलकारियाँ गुजे और उसके भी हाथ को थाम कर कोई नन्हा मुन्ना लड़का या बच्चा उसके हाथ को थाम कर चले। हर इंसान की ये चाहत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी औलादें नहीं होती और वो हर कोशिश कर लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, तांत्रिक के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही ये कहानी है आज से 5 साल पहले, 5 दिसंबर 2017 की, और ये यूपी के शाहजहाँपुर ज़िले की कहानी है और थाना पड़ता है रौजा और गांव है जमुका गांव। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसकी औलाद नहीं थी। वो लोग भी चाहते थे कि उनकी औलाद हो, और जिसके उसके लिए ये लोग डॉक्टरों के पास गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काफ़ी तांत्रिक के पास भी गए, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अंत में इन लोगों को एक और तांत्रिक के बारे में पता चलता है कि एक तांत्रिक है, बहुत बढ़िया तांत्रिक है, और वो अपने तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा करता है कि बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। फिर ये लोग उस तांत्रिक के पास जाते हैं। उस तांत्रिक के पास जाने के बाद वो तांत्रिक बताता है कि आप लोगों को किसी एक बच्चे को मारना होगा, मारकर उसका खून पीना होगा। फिर ये लोग उससे मिलकर, उससे बातें करके, बताकर जो कहता है उस हिसाब से करने के लिए ये लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वहीं पड़ोस में ही एक 10 साल का लड़का था जिसका नाम था लाल दास। ये उस लड़के को अपने घर में टीवी देखने के बहाने बुलाते हैं। महिला का नाम था धन देवी। धन देवी उस लड़के को अपने घर में टीवी देखने के बहाने बुलाती है लाल दास को। लड़का घर में आता है और उसे अपने घर में ही ये लोग बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद ये लोग उसका गला घोंटते हैं। गला घोंटने के बाद उसका गला काटते हैं और फिर उसका खून पीते हैं। खून पीने के बाद उसकी लाश को वहीं अपने घर के सामने ही एक रोड था, उस रोड के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। फिर जब इधर लाल दास के घर वाले लाल दास को ढूंढ रहे हैं तो लाल दास का पता नहीं चल रहा है कहाँ है। फिर ये लोग ढूंढते ढूंढते जब रोड के उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी लाश पड़ी हुई है। और फिर ये लोग पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस आती है, लाश को अपने साथ ले जाती है, पोस्टमार्टम होता है। और फिर जब इन्हीं जो धन देवी थी, इसी घर के सामने लाश फेंका हुआ था, तो इन लोगों को शक के आधार पर इन दोनों को, पति पत्नी को, गिरफ्तार करके ले जाती है पुलिस। जब इनसे पूछताछ करती है तो ये लोग बताते नहीं है पुलिस को, जो ये लोग जो गुनाह किए थे उस गुनाह को कबूल नहीं कर रहे थे। फिर पुलिस जब इनसे थोड़ा सा सख्ती से पूछताछ करती है तो ये लोग अपना गुनाह कबूल करते हैं और बताते हैं कि हाँ, हमने ही उस बच्चे को मारा है। और बताते हैं कि हमारे घर लड़का नहीं हो रहा था, तो जो एक तांत्रिक था उसके बताए अनुसार हमने उस लड़के को मारकर उसका खून पिया है, और खून पीने के बाद उसकी लाश को अपने घर के सामने ही रोड के उस तरफ हमने फेंक दिया था। फिर इस मामले की सुनवाई एक वहीं कोर्ट में चलती है। कोर्ट में सुनवाई चलती है तो अब 5 साल बाद जो है, अब उस मामले का फैसला आता है। और फैसला ये आता है कि ये पति पत्नी को उम्र कैद की सज़ा होती है, और ये लोग अब जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। जो लाल दास था उसके भी घर वाले इस फैसले से संतुष्ट हैं। तो ये थी आज की कहानी, एक अंधविश्वास की ऐसी कहानी जो अपने घर में एक बच्चा होने के लिए दूसरे के बच्चे को मौत के घाट उतारना। आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताएं।